मैं अनिल सर आपके अपना अनिल सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला हम लोग पढ़ेंगे पहला में हम लोग पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा में हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या। हम लोग तीसरा में पढ़ लेते हैं पूर्णांक। चौथा में सम संख्या। पांचवा में विषम संख्या। छठा में अभाज्य संख्या। सतवां में भाज्य संख्या। आठवां में हम लोग पढ़ लेंगे स्वअभाज्य संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या लोग बारी बारी से हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग इसको पढ़ेंगे। कुछ वीडियो में इशू आ जाता है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। प्राकृत संख्या क्या है कि नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल नंबर। ठीक। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उनका स्टार्टिंग कहां से होगा? 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनाइट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। पूर्ण संख्या, ये पिछले वीडियो में भी सब भी पढ़ा दिए हुए। पूर्ण संख्या कहते हैं किसे हैं, तो शून्य सहित गिनती संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। अब आई बात पूर्णांक का, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर हो गया प्राकृत संख्या शून्य एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इन्फिनाइट। मतलब इंटीजर में प्राकृत भी होगा और 0 भी और उसका नेगेटिव वैल्यू भी। अब आई बात सम संख्या का, जिनको हम लोग बोलते हैं इवेन नंबर।
इवेंट नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं ना। किसी संख्या को 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसका शेषफल 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 etc। अब आई बात आपका विषम संख्या के बारे में। और नंबर किसी संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, उनका शेषफल 0 नहीं होगा, तो वह क्या हो गया? आपका विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? आपका विषम संख्या हो गया। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार जाते रह जाएगा। सभी में आप 2 से भागा दे करके देख लीजिए, जो कोई पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब आई बात आभास संख्या के बारे में, जिसको हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या जो एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वह संख्या जो एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, या वह संख्या जिसका केवल 2 ही अपवर्तक यानी गुणनखंड हो, उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। आप किसी का भी प्राइम फैक्टर कीजिए, एक और स्वयं होगा और कोई नहीं होगा। और कोई संख्या को जो भी संख्या ये जो भी संख्या आवास संख्या दिया हुआ है, सभी क्या एक और अपने आप से कटेगा, और सभी का जो प्राइम वेक्टर जो होता है आभास गुणनखंड जो होगा अपवर्तक जो होगा, क्या हो गया? वो आपका 2 ही होगा। अब चलते हम लोग भाज्य संख्या की ओर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी और यानी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होगा, वो संख्या भाज्य संख्या होगा। या वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, या वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और आपका भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, और 2 को हम लोग सम भाज्य संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि 2 सम संख्या है। और भाज्य संख्या जो है आपका 4 से स्टार्ट होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस प्रकार etc। यानी सभी संख्या को जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो एक होगा, अपना आप होगा और कोई और होगा। मतलब 4 जो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और किसी और से भी कटेगा। और 4 का जो गुणनखंड है 2 से अधिक होगा, यानी 3 या 3 से अधिक हो सकता है। अब चलते हैं स्वाभास संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में, स्वाभास संख्या के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर क्या हो गया कि वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल केवल 1 हो, यानी जो संख्या पेयर में है और उनका हम जब एचसीएफ लेंगे तो उनका 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। यानी वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल केवल 1 हो, उसे स्वाभास संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 और 3 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगा, इसलिए 2 और 3 क्या हो गया? आपका स्वाभास संख्या हो गया। 5 और 7 का भी उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो जाएगा? आपका 1 होगा। 11 और 13 का भी उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होगा। इसका मतलब है कि ये 2, 3, 5, 7, 11 क्या है? स्वाभास संख्या है। आप लोग समझ गए स्वाभास संख्या के बारे में। अब इनसे आगे लोग और पढ़ते हैं परिमेय संख्या। 8वां 9वां में हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। 10 में पढ़ेंगे हम लोग
अपरिमेय संख्या नहीं होगा वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर। यानी जिस संख्या को हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिखेंगे और उनका अंश और या p बाय q पूर्णांक संख्या होगा और हर जो 0 के बराबर नहीं होगा तो उनको बोलेंगे कि वह संख्या क्या है, आपका परिमेय संख्या है। इस सभी फॉर्म का वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक। अब जिस संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या हो गया, आपका अपरिमेय। यानी वह संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय। यानी वह संख्या जो p बटे q के रूप का जहाँ p एवं q यानी उनका अंश और हर जो है पूर्णांक संख्या नहीं होगा और हर 0 के बराबर नहीं है तो वह क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब आती है बात वास्तविक संख्या के बारे में जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय का जो लोग संग्रह करेंगे, यानी कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित मान को यानी संग्रह मान को लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। इस टाइप का ये सभी क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब आया अवास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं अवास्तविक बोलेंगे या इसको लोग काल्पनिक भी बोलेंगे। काल्पनिक संख्या बोले या अवास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होगा, आपका नेगेटिव वैल्यू में होगा, ऋणात्मक मान में होगा। और हम लोग अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। समिश्र संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक काल्पनिक संख्या के बारे में, जिसको हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं, आयोटा आई द्वारा। ये आई होता है, ये आयोटा ना। तो इसलिए इसका एग्जांपल सिर्फ आप लोग समझ लीजिए, -1, -5, -7, -11 etc। इस प्रकार का जो भी संख्या होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर हो गया। वास्तविक या काल्पनिक, ये वास्तविक और काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है, समिश्र संख्या एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग आयोटा यानी आयोटा के बारे में आई करते सूचित। यही आई क्या आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक नंबर है, जिसे हम -1, -5 रूट में सब जो है ये सभी क्या है, इस रूप का जो संख्या होगा उनको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या नहीं अवास्तविक संख्या। अब आप लोग समझ गए होंगे कि संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग इनसे पिछले वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में डीपली जो इनका अच्छे तरीके से परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें संख्याओं के प्रकार के बारे में। जो इस वीडियो में नहीं समझ पाए हैं, आप मेरे YouTube चैनल अनिल सर मैथ्स एकेडमी चैनल पर जाकर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और उसमें जाकर सभी संख्या के प्रकार के परिभाषा आप लोग देख सकते, समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।